गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो? हेलो? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके, गुड। सो मैंने जो असाइनमेंट्स दिए थे वो कंप्लीट हुए, बैकलिंक का भी और वेबसाइट का भी। चित्रा, प्रीतम, प्रीतम ने ऑलरेडी वेबसाइट बनाई हुई है। बैकलिंक का क्या हुआ? बैकलिंक कंप्लीट हुए? यस मैम, वेबसाइट बना ली है मैंने। वेबसाइट बना लिए, ठीक है। हाँ और बैकलिंक्स? मैम, वो भी हो गया। वो भी हो गया, वेरी गुड। चलो फिर आप लिंक्स मुझे शेयर कर देना पोर्टल में, ठीक है। और प्रीतम, हेलो प्रीतम, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलो ठीक है। तो हम मोबाइल एसईओ कर रहे थे। मोबाइल एसईओ में हमने क्या क्या देख लिया था कि मोबाइल एसईओ क्यों जरूरी है और मोबाइल एसईओ होता क्या है, राइट? क्या होता है मोबाइल एसईओ और क्यों जरूरी है, चित्रा? मैम, मोबाइल एसईओ वही जब हमारी वेबसाइट मोबाइल के लिए मोबाइल फ्रेंडली हो, जो भी हम्म, कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं वो मोबाइल पे भी क्लियर दिखे यूजर्स को और वो हाँ, इजीली एक्सेस कर पाए। वेरी गुड, यस। तो मोबाइल एसईओ में ये सारी चीजें जरूरी है। की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसका लेआउट ऑटोमेटिकली स्क्रीन साइज के साथ एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ठीक है। तो मोबाइल एसईओ जब भी हम करते हैं तो हमको जो थीम हम सिलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, राइट? गूगल का रिकमेंडेशन क्या होता है? गूगल हमेशा रेस्पॉन्सिव डिजाइन को ही रिकमेंड करता है, ठीक है, या फिर उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, बजाय कि यदि आप मोबाइल के लिए अलग यूआरएल रखते हो और फिर वेबसाइट के लिए अलग रखते हो, ठीक है। अलग अलग यूआरएल में कभी कभी डुप्लीकेसी के चांसेस भी हो जाते हैं, राइट? तो बेटर है कि हम रेस्पॉन्सिव डिजाइन सेलेक्ट करें, राइट? फिर मोबाइल की मोबाइल एसईओ के लिए मोबाइल जो वेबसाइट है आपकी, मोबाइल यूआरएल जो है आपकी वेबसाइट का, वो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपके वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रैफिक है वो ज्यादा स्टे करेगा आपके वेबसाइट पर, क्योंकि फंक्शनिंग फास्ट रहेगा, राइट? और बाउंस बैक भी कम होगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम स्पीड फास्ट? इमेजेस जो है उसको प्रॉपर मॉडर्न फॉर्मेट्स में हम रखे, इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं। सीएसएस या जावास्क्रिप्ट जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउजर कैचे हम रिमूव कर सकते, ब्राउजर कैचिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लेजी लोडिंग इमेजेस जो प्लगइन है वो हम यूज कर सकते हैं। लेजी लोडिंग प्लगइन क्या होता है? लेजी लोडिंग प्लगइन के थ्रू जैसे कि इमेजेस जो होती हैं वो ज्यादा टाइम लेती है लोड होने के लिए, राइट? उसी की वजह से हमारी जो वेबसाइट की स्पीड होती है वो इम्पैक्ट होती है, राइट? तो लेजी लोडिंग प्लगइन क्या करता है कि जब आपकी जब यूजर जो है इमेजेस तक पहुंचेगा तभी वो लोड होंगी, अदरवाइज वो पहले से लोड नहीं होंगी। जब पहले से लोड नहीं होगी तो उससे क्या होगा, वेबसाइट की स्पीड जो है वो कंट्रोल रहेगी, ठीक है। मतलब कि वो ज्यादा टाइम नहीं लेगी लोड होने के लिए, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये मोबाइल की सॉरी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल है। फिर मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन होना चाहिए वेबसाइट का। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन दैट मीन्स कि उसका जो फॉन्ट साइज है वो रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। बटन्स और लिंक्स जो भी हम यूज कर रहे हैं वो टैब फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। और उनमें प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए बीच में, ताकि हम एक बटन को क्लिक कर रहे हैं तो उसी पर हम रिडायरेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि स्पेस ही नहीं है दो बटन के बीच में, हम या एक को क्लिक कर रहे दूसरा भी प्रेस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पॉपअप्स वगैरह ज्यादातर हमको अवॉइड करने चाहिए मोबाइल वेबसाइट्स में, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए उसको। तो ये सारी चीजें हैं जो मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हेल्पफुल है। दूसरा
लोकल एसईओ यदि हम करें मोबाइल का, तो लोकल एसईओ कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं लोकल एसईओ में, बताओगे चित्रा? मैम एक बार और लोकल, क्या? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, लोकल एसईओ मतलब? अच्छा, लोकल एसईओ मतलब कि जैसे हमको लोकल एरिया के लिए मोबाइल एसईओ करना है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि नियर मी वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना, क्योंकि यदि मुझे नियर बाय लोकेशन में यदि कुछ सर्च करना होगा तो मैं क्या करूंगी, नियर बाय होटल, या फिर बेस्ट कॉलेज नियर मी, बेस्ट स्कूल नियर मी, ठीक है। तो ये जो है नियर मी वाले जो कीवर्ड्स रहते हैं, नियर बाय वाले जो कीवर्ड्स होते हैं, वो लोकल एसईओ के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेम एड्रेस फोन नंबर, इसमें हम कंसिस्टेंसी रखें, लोकल कीवर्ड्स जो हैं उसको हम यूज करें, ठीक है। और रिव्यूज और बैकलिंक्स, लोकल बैकलिंक्स जो है उसको एंकरेज करें। लोकल बैकलिंक्स मतलब डायरेक्टरीज जो होती हैं वहां पर हम लोकल साइटेशन में अपने बैकलिंक्स बनाएं, ताकि हमको वहां से बैकलिंक्स मिले और हमारी जो बिजनेस का रैंकिंग है या वेबसाइट का रैंकिंग है वो इंक्रीज हो, ठीक है। क्लियर है लोकल एसईओ, लोकल मोबाइल एसईओ भी? यस मैम। ओके गुड। इसके बाद वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन पर हमको ध्यान देना है, फोकस करना है। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन भी मोबाइल एसईओ का ही पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग जो है वो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी, वॉइस सर्च का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लैंग्वेज यूज करनी है, क्वेश्चन बेस्ड फ्रेजेस जो हैं वो हमको ज्यादातर यूज करना है, क्योंकि लोग क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, राइट, वॉइस सर्च के थ्रू। फिर टारगेट फीचर स्निपेट्स, ठीक है, फीचर स्निपेट्स जो है उनको हम टारगेट करें, अच्छे से यदि ऑप्टिमाइज करेंगे और स्ट्रक्चर मार्कअप यूज करेंगे तो हम फीचर स्निपेट्स में जा सकते हैं, राइट। फिर ऑप्टिमाइज फॉर लॉन्ग कीवर्ड्स एज वेल, हमको लॉन्ग कीवर्ड्स के लिए भी ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मतलब रैंक करवाने में इजी हो जाए, ठीक है। लॉन्ग कीवर्ड्स को रैंक करवाना ज्यादा इजी रहता है और वो क्लियर भी रहते हैं, क्योंकि हम जब वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट। तो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ बेस्ट मैच होता है, ठीक है। क्लियर है? और कोई और कुछ पूछना है इसमें आपको जो क्लियर नहीं हुआ हो पॉइंट? क्लियर है? मोबाइल एसईओ समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब इसके लिए टूल्स कौन से यूज कर सकते हो आप? हमने गूगल पेज स्पीड इनसाइट जो एसईओ ऑडिट के लिए यूज किया था, मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए हमने देखा था गूगल पेज स्पीड इनसाइट, वो हम यूज कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल यूज कर सकते हैं, या मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट गूगल का जो है वो यूज कर सकते हैं, या कोई पेड जो टूल्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल्स यूज कर सकते हैं। एक समराइज कर देती हूँ मैं। डिजाइन कैसा होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए, और फास्ट स्पीड होनी चाहिए। फास्ट स्पीड के साथ साथ कंटेंट जो है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा हमको डिटेल्ड चीजें नहीं चाहिए उसमें, राइट, मतलब बहुत ज्यादा जो जरूरी है सिर्फ वही चीजें हो, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, टेस्टिंग हमको करनी है और लोकल ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो हमको मोबाइल एसईओ के टाइम पे ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारा चीजें हैं मोबाइल एसईओ में। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा बचा था यूट्यूब वाला ऑप्टिमाइजेशन, वो मैं बताना रह गया था, और अफिलेट मार्केटिंग रह गया था। तो सबसे पहले अफिलेट मार्केटिंग देख लेते हैं। अफिलेट मार्केटिंग क्या होता है?
अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कोई बताएगा? प्रीतम। मैम जैसे कि अमेजोन के अंदर कोई प्रोडक्ट है, हम्म। उसका लिंक हम एफिलिएट लिंक कॉपी कर लेंगे एफिलिएट अकाउंट बना के। हम्म। उधर से हम हमारे जो ब्लॉग वेबसाइट है, ज्यादातर ब्लॉग में ही होता है, जो ब्लॉग वेबसाइट है उसके अंदर उस रिलेटेड प्रोडक्ट के रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। या हम्म। हम फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर यूट्यूब के अंदर कंटेंट क्रिएट करके उसके रिलेटेड हम्म। बता सकते हैं। और हमारा जो लिंक है उधर, वो लिंक पेस्ट कर सकते हैं। उधर से खरीदने के बाद हम्म। हमारे हमको जैसे कि अमेजोन 15% का एक देता है, वो मिलेगा ऐसा। अच्छा अच्छा। चित्रा, समझ में आया अफिलिएट क्या होता है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? मैम एक बार और पूरा दीजिए, हाँ, सही से मुझे देखो कुछ। अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, ये रेफरल बेस्ड मार्केटिंग होता है। ठीक है, रेफरल बेस्ड मार्केटिंग दैट मीन्स कि जैसे कि मेरी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस ट्रैफिक को किसी और के वेबसाइट पर या किसी और के प्रोडक्ट पर डाइवर्ट कर दूंगी। कैसे डाइवर्ट करूंगी? जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि आप मुझे बोलोगे कि आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आता है, आप मेरे प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कर दो, और यदि कोई आपकी वेबसाइट से मेरे प्रोडक्ट को परचेज करता है तो मैं उसका आपको रेफरल चार्ज दूंगी। ठीक है, तो इस ये जो रेफरल चार्ज है और या फिर ये जो टाइप ऑफ मार्केटिंग है, इसको बोलते हैं रेफरल बेस्ड मार्केटिंग। ठीक है, अब करते कैसे हैं, जैसे हमको करना है या आपको करना है तो कैसे करोगे? जैसे अमेजन का हम एग्जांपल लेते हैं, प्रीतम ने जो अमेजन मेंशन किया, तो अमेजन या एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या प्रोवाइड करता है वो, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक एफिलिएट लिंक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले तो हमको अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखने हैं, ट्रैफिक लेकर आना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अमेजन से कोई भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बारे में हमको कुछ एक्सप्लेन करना है तो हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एंड यदि कोई भी ट्रैफिक जो हमारी वेबसाइट पर आता है उस प्रोडक्ट को हमारी वेबसाइट से परचेज करता है, तो हमको उस प्रोडक्ट का रेफरल चार्ज मिलेगा अमेजन की तरफ से। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। समझ में आया चित्रा? ओके, ठीक है। तो अभी रेफरल मार्केटिंग जो है वो आप अपने वेबसाइट पर या फिर जो ब्लॉग्स हम बनाते हैं उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपके आप जो वेबसाइट बनाते हो, यदि खुद की वेबसाइट बना रहे हो, तो उसको आप अर्निंग का सोर्स कैसे बना सकते हो, ये एफिलिएट मार्केटिंग में आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एक और तरीका है वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करने का, दैट इज गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के बारे में सुना है? यस मैम। क्या होता है गूगल एडसेंस? जैसे कि हम गूगल का एड नेटवर्क के अंदर जब कोई वेबसाइट है, जैसे कि हमारा एक ब्लॉग वेबसाइट है, उधर हम ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं और हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल एड अकाउंट के अंदर मतलब वेरीफाई हो रहा है ऐड के लिए, तो हम उधर से ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम अगर वेबसाइट के अंदर कनेक्ट करेंगे तो जो ऐड आएगा, उस ऐड का इम्प्रेशन के ऊपर गूगल हमको पैसा देता है, कुछ परसेंटेज क्लिक के ऊपर। हम्म। ओके, चित्रा समझ आया क्या होता है गूगल एडसेंस? सुना है इसके बारे में कभी? हेलो? नहीं मैम, सुना नहीं है मैम। समझ आया पर क्या होता है गूगल एडसेंस? मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ, मैं वेबसाइट भी बताती हूँ गूगल एडसेंस की। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को?
यस। ठीक है। यस सर। देखो गूगल एडसेंस क्या है, देखो ये गूगल एडसेंस का प्लेटफॉर्म है। आपको अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पर सब्सक्राइब सॉरी साइन अप करना है। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है गूगल एडसेंस का, जो हमने गूगल एड्स देखे थे, ठीक है, तो हमने गूगल डिस्प्ले नेटवर्क या गूगल डिस्प्ले एड्स जो समझी थी, उसमें क्या देखा था हमने कि किसी वेबसाइट पर एड्स दिखती है। ठीक है। हमने एड रन की, हमने उसके लिए पे किया अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए, लेकिन किसी की वेबसाइट को पर हम यदि एड दिखा रहे हैं तो उस वेबसाइट का क्या फायदा है हमारी एड उसके वेबसाइट पर दिखाने में। उसका ये फायदा होता है कि उसको उससे अर्निंग होती है। वो अर्निंग कैसे करेगा, गूगल एडसेंस के थ्रू। ठीक है। ये गूगल एडसेंस का प्लेटफॉर्म होता है जिससे हमको अपनी वेबसाइट कनेक्ट करनी होती है। ठीक है। वेबसाइट कनेक्ट होने के बाद वेरिफिकेशन वगैरह होता है। ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद गूगल जो है आपके वेबसाइट पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर एड बैनर्स या एड्स शो करता है। ठीक है। अब एड शो होने के बाद क्या होता है कि यदि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है और उसने यदि उस एड पर क्लिक किया या इम्प्रेशन जो भी है, ठीक है, तो क्लिक्स के बेसिस पर आपको गूगल एडसेंस के थ्रू एक फिक्स अमाउंट मिलता है। ठीक है। तो ये बोलते इसको कहते हैं अर्निंग थ्रू गूगल एडसेंस। मैं एक बार आपको एक वेबसाइट भी बताती हूँ, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया में देखते हैं हम। ये देखो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। अब आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो ये अभी लोड नहीं हुआ है पर ये एडवर्टीजमेंट है। ठीक है। ये भी एडवर्टीजमेंट है। फिर इसके बाद में ये आप देख रहे हो, ये भी एडवर्टीजमेंट है ना। तो ये जो है इसने क्या किया टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इसने गूगल एडसेंस पर अपने वेबसाइट को वेरीफाई करवाया है। अब इस एडवर्टीजमेंट पर यदि कोई भी क्लिक करता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर इसको कुछ परसेंटेज गूगल गूगल की तरफ से मिलता है, अर्निंग होती है। ठीक है। तो ये गूगल एडसेंस का कॉन्सेप्ट है, मतलब गूगल एडसेंस के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ अभी चित्रा? मैम हाँ पीतल बोलो। मैम, जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के अंदर ऐड होता है, जैसे कि अब टाइम्स ऑफ इंडिया का ही हो सकता है, न्यूज़पेपर है उसका अंदर ऐड है। ठीक है मैम। हम्म 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 जैसे कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया गूगल एडसेंस के अंदर कनेक्ट करके ऐड दिखा रहा है, वो खुद के हम्म वेबसाइट के अंदर भी तो जो खुद के उनके पास जो ऐड के लिए आ रहा है, उसका भी तो हम्म। ऐड खुद का वेबसाइट के अंदर दिखा। हाँ वो अफिलेट वाला हो गया, वो अफिलेट की तरह आप समझ सकते हो। और ये जो गूगल का कर रहा है वो गूगल एडसेंस के थ्रू हो गया। जब आप खुद किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो और उसका एड अपने वेबसाइट पर दिखा रहे हो, तो आप वो अफिलेट मार्केटिंग कर रहे हो क्योंकि आप किसी को रेफर कर रहे हो। ठीक है। और जब आप गूगल के एड्स अपने वेबसाइट पर दिखा रहे हो तो वो गूगल एडसेंस हो गया। बात दोनों एक ही है, दोनों में आप किसी और के प्रोडक्ट या सर्विसेज को रेफर कर रहे हो और उसके लिए आपको रेफरल चार्ज मिल रहा है। बस दोनों के लिए टर्म्स अलग अलग है। एक आप गूगल के थ्रू कर रहे हो, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के एड्स अपने इस पे अप्रूव कर रहे हो। ठीक है। इसलिए वो गूगल एडसेंस कहलाता है। ठीक है। क्योंकि हम प्लेटफॉर्म दूसरा यूज कर रहे हैं। और अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट पर हम अपनी वेबसाइट को यूज करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम कोई गूगल का प्लेटफॉर्म अलग से नहीं यूज कर रहे, हम डायरेक्टली पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के साथ। ठीक है। क्लियर है? यस मैम। चित्रा क्लियर हुआ? मैम अगर कोई जैसे गूगल पे डिस्प्ले होता है तो वो सीधे गूगल एडसेंस हो जाता है। हाँ हाँ अगर हाँ वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे किसी ने रेफरेंस किया तो वो हाँ। एफिलिएट एफिलिएट। मार्केटिंग है। हाँ हाँ करेक्ट। ठीक है। ओके। तो ये हो गया आपका अफिलिएट। और ये कहाँ हर प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो आप। फेसबुक पे भी कर सकते हो, इंस्टा मतलब जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी वहां पर भी अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो।
ठीक है, या फिर अपने वेबसाइट को यूज करके उससे भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे अफिलिएट नेटवर्क्स हैं, उनकी लिस्ट है, आप वहां पर सर्च कर सकते हो। कोई वेबसाइट, कोई मतलब जैसे किसी ने वेबसाइट ग्रो की है और कुछ टाइम के बाद लोग सेल आउट भी करते हैं उस वेबसाइट को, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो कि इस वेबसाइट पे पर्टिकुलरली इतना ट्रैफिक है, मैं ये वेबसाइट ले सकती हूँ, अब मैं इसको ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें आप चेक करके और फिर उससे आप अफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, कुछ भी आप जहां से आपको लगता है कि हम यहाँ से इसको ग्रो कर सकते हैं, वहां से आप अपने अफिलिएट या फिर गूगल एडसेंस का जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ चित्र बोलो। मैम अफिलिएट मार्केटिंग के लिए तो कुछ एलिजिबिलिटी होती होगी ना? अफिलिएट मार्केटिंग के लिए है, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी होती है। एफिलिएट मार्केटिंग आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं कि इतने ब्लॉग्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, इतना ट्रैफिक आना जरूरी है। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए बस इतनी रिक्वायरमेंट है कि आपको लिंक अपने जो भी आपका वेबसाइट है वहां पर पेस्ट करना है, क्लिक्स पर्टिकुलरली मंथ में कितने आ रहे हैं, या फिर बाउंटीज होती है एक्चुअली अमेजन में कि इतना पर्टिकुलर बाउंटीज कलेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, मतलब इतने जो क्लिक्स हैं, क्लिक्स नहीं बोलूंगी मैं एग्जैक्टली, परचेज, ठीक है, इतने परचेज होना जरूरी है, उसके बाद ही आप पैसा अपना विदड्रॉ कर सकते हो, मनी विदड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो वो है। बाकी इसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग में और कुछ वो नहीं होता कि इतना ही आपको लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन गूगल एडसेंस में कुछ कुछ है कि आपके पास इतने ब्लॉग्स होने चाहिए। पर्टिकुलरली यदि मैं ट्रैफिक के बारे में बोलूँ गूगल एडसेंस में, तो एटलीस्ट 100 से 200 का ट्रैफिक आपके पास डेली होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और भी सारी चीजें होती है, वो पॉलिसीज रिकमेंडेशन, वो क्या करता है गूगल एडसेंस, जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो चेक करता है आपकी वेबसाइट को और उसके बाद ही वेरीफाई करता है। यदि नहीं वेरीफाई हो रहा, क्या रीजन है, उसके लिए वो आपको बताता है कि आपकी वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है, या क्यों नहीं हुई है वेबसाइट। ठीक है, तो आप वो पॉलिसीज एंड रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ अभी? कोई डाउट है इसमें चित्रा? Yes, ठीक ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं एक यूट्यूब वाला और हमारा बचा हुआ है। हेलो मैम। यस, हाँ प्रीतम बोलो। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं उसके लिए तो मैम कंटेंट चाहिए, जैसे कि मैम ऐसा कोई टूल है जिसके अंदर हम मतलब वीडियो बना सकते हैं एआई के थ्रू या? एआई के थ्रू तो एआई टूल्स तो बहुत सारे, आप वीडियो बनाने के लिए वो इन वीडियो एआई करके है, वो भी बहुत अच्छा ऐप है। ठीक है, वो यूज कर सकते हो। एआई टूल्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कैनवा है, कैनवा पे वीडियो बना सकते हो, इमेजेस क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, और पिक्स आर्ट है, तो ऐप्स तो बहुत सारे हैं। यदि एआई ही आजकल हर ऐप में एआई का इंटीग्रेशन हो ही गया है। ठीक, कैनवा में भी आप एआई यूज कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर मैम हाँ जैसे कि कोई अवतार या मतलब कोई मॉडल के अंदर जो वीडियो शूट होता है एआई के हाँ अंदर, हाँ वो हाँ, मैम पेड होता है या पेड पेड पेड। पेड होता है? हाँ, जैसे मिड जर्नी एआई है, वो भी बहुत अच्छा टूल है, बट यही है कि ये पेड टूल्स है, तो आपको मतलब पे करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा ऐप, तब आप उसको यूज कर सकते हो। और कैनवा में आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, पिक्सआर्ट भी आप फ्री में यूज कर सकते हो, बस कुछ लिमिटेशंस होती है फिर उसकी। ठीक है, हम कैनवा के अंदर एआई अवतार जनरेट किया जा सकता है? वो पेड रहेगा फिर, वो भी मैम कैनवा में एआई अवतार, तो आई थिंक मैंने ये वाला कैनवा में तो नहीं देखा। यस मैंने भी नहीं देखा उतना। कैनवा में एक बार देख लेते हैं।
एक सेकेंड। कैनवा एआई तो है। नहीं, कैनवा में ये फीचर तो मुझे नहीं दिख रहा है। प्रो में होता हो तो नहीं पता। नहीं मैम, वैसे प्रो प्रो में में भी तो दिख नहीं रहा है, होता प्रो है। में भी नहीं बता रहा है ये। आ, तो ये इसमें तो नहीं कर सकते हो आप। बाकी जो वीडियोस के लिए मिड जर्नी और इन वीडियो एआई ये है, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है। पिक्सआर्ट भी अच्छा ऐप है, उसमें भी काफी सारे फीचर्स हैं, फ्री में भी और पेड वर्जन में भी, उसको भी आप चेक कर सकते हो। ओके ठीक है। मैम। और कोई क्वेश्चन? नो मैम अभी। ठीक है। चित्रा, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नो नो। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। यूट्यूब, एक सेकेंड। हाँ, हमने सोशल मीडिया जब किया था, हमारा यूट्यूब रह गया था। यूट्यूब चैनल को ऑप्टिमाइजेशन कैसे, यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है किसी ने ऑलरेडी? नो नो। नहीं? अच्छा ठीक है। प्रीतम, आपका है यूट्यूब चैनल? नहीं मैम, नहीं मैम। मैम लेकिन आप यूट्यूब चैनल के अंदर एसीओ कैसे कर सकते हैं ये दिखाएंगे? हाँ हाँ, वही बता रही हूँ, वही डिस्कस करना था। क्या क्या चीजें हैं, कुछ पता है उसके बारे में? यूट्यूब एसईओ कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? कोई आइडिया इसके बारे में? नहीं मैम। चित्रा? मैम जो वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। मतलब जैसे यूजर अगर उसको लैपटॉप पे भी देख रहा है तो उसकी पिक्सल्स ना बने, और वो हाँ कंटेंट एकदम क्लियर, वॉइस क्लियर होनी चाहिए। हाँ। इसके अलावा और? यानी रिलेटेड कीवर्ड होना चाहिए जैसे कि हैशटैग वगैरह। हैशटैग वगैरह होना चाहिए, ओके। इसके अलावा? इसके अलावा और कुछ है? वीडियो का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यस करेक्ट, वेरी गुड। और? क्या ना, तो पता नहीं चल रहा है। और नहीं पता चल रहा है? अच्छा ठीक है, चलो। और चित्रा, और कोई पॉइंट्स ऐड करने हैं आपको? फोकस कीवर्ड सेम होना चाहिए। हम्म सर्च करे तो फिर हमारे आगे आते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो क्या क्या है यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने बोला कीवर्ड्स। ठीक है। तो कीवर्ड्स, जब हम कीवर्ड रिसर्च करने जाएंगे, ट्राई करें लो कंपटीशन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम सर्च करें। ठीक है। फिर टाइटल जो हम बनाते हैं यूट्यूब वीडियो के लिए, क्लिकेबल टाइटल्स बनाएं, कीवर्ड रिच टाइटल बनाएं हम। ठीक है। फिर थंबनेल्स जो हम यूज करते हैं, आई कैचिंग थंबनेल्स हमको यूज करना है। ठीक है। जो कि रिलेवेंट भी हो हमारे वीडियो से। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। ठीक है। ये चीज इरेलेवेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर एंगेजमेंट हमको एंकरेज करना चाहिए अपने वीडियो पर। लाइक हमको लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए एंकरेज करना चाहिए अपने विजिटर्स को। ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन जो हम लिखते हैं वीडियो का, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिसमें कि कीवर्ड्स भी इंक्लूडेड हो, लिंक्स इंक्लूडेड हो, रेलेवेंट लिंक्स, और कॉल टू एक्शन हो प्रॉपर। ठीक है, कि उन्हें क्या एक्शन लेना है। ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में एडेड होना चाहिए। एंड टाइम टू टाइम हम हमारे यूट्यूब का एनालिटिक्स जो है उसको मॉनिटर करते रहे कि क्या क्लिक थ्रू रेट है, क्या रिटेंशन है, क्या वॉच टाइम है हमारे चैनल पर। ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है। ये शॉर्ट में मैंने बताया, अब हम इन चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि यूट्यूब वीडियो ऑप्टिमाइजेशन की भी बात करते हैं, तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब है कि या फिर इससे होता क्या है, हम अपने चैनल पर व्यूज,
वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई सर्च करे हमारे वीडियो से, हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कीवर्ड, तो हमारा जो वीडियो है वो सर्च रिजल्ट्स में या फिर सजेस्टेड वीडियोस में या ब्राउजिंग फीचर्स में दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन से? एंगेजमेंट हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक हमारे वीडियोस पर या हमारे चैनल पर लाइक कमेंट शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है उसको वो भी प्रेफर करती है, यदि ऑप्टिमाइज होता है आपका प्रॉपर चैनल तो यूट्यूब भी उसको फिर प्रायोरिटाइज करता है। ठीक है, मतलब उसको फीड में शो करता है। ठीक है, तो ये सारे गोल्स होते हैं जो यूट्यूब वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसके की एलिमेंट समझते हैं, यूट्यूब वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के क्या क्या की एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले आता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च किससे करोगे आप लोग? कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए? या क्या क्या तरीके हैं यूट्यूब का कीवर्ड सर्च करने के लिए? प्रीतम, चित्रा? मैम जैसे अगर जो हम लोग ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो कीवर्ड रिसर्च के लिए कीवर्ड प्लानर, हाँ आस्क माय पीपल करके है, वही वेबसाइट यूज कर सकते हैं हाँ रिलेटेड टू वीडियो। हाँ, इनको तो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पता है क्या कर सकते हैं? यूट्यूब खुद ही हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, एक सेकेंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी आप लोगों को? देखो, अब जैसे हम यूट्यूब पे आए, मुझे कोई भी चीज सर्च करनी है, उसमें एसईओ सर्च करती हूँ। ठीक है, एसईओ क्लासेस। ठीक है, अब मैंने जैसे एसईओ क्लासेस सर्च किया। ठीक है, अब जब मैंने इतना लिखा है, मेन कीवर्ड मेरा ये है, पूरा कीवर्ड क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता, बट टॉपिक मेरा ये है। ठीक है, तो आप ये देखोगे इससे रिलेटेड ये कीवर्ड्स दिख रहे हैं, एसईओ क्लासेस ऑनलाइन फ्री, एसईओ क्लासेस इन तेलुगु, एसईओ क्लासेस ऑनलाइन फ्री मलयालम। ठीक है, या फिर हम डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग। देखो, अब यहाँ पर आपको ये दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मतलब लोग इसको ज्यादातर यूज करते हैं, सर्च करते हैं। तो ये जो सजेस्टेड कीवर्ड्स है इनको हम यहाँ से भी एक कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? ये हो गए। फिर जो हमने वो दोनों देखे थे, answerthepublic.com और कीवर्ड प्लानर देखा था, या फिर उबर सजेस्ट यूज कर सकते हैं। एचआर यदि पेड टूल्स में जाना है तो फ्री टूल में तो उबर सजेस्ट उतना अच्छा नहीं बताता है। ठीक है, बट पेड में जाते हैं तो ट्यूब बडी है, विड IQ है, HREF है, उबर सजेस्ट है, इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर गूगल ट्रेंड्स को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर यूट्यूब। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमको हेल्प करेंगे कीवर्ड रिसर्च में। ठीक है, क्लियर हुआ कीवर्ड रिसर्च के लिए क्या क्या ले सकते हैं हम, कैसे कीवर्ड? हाँ, अब इसके बाद और क्या है? नेक्स्ट आता है वीडियो टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। जो हम वीडियो में टाइटल यूज करते हैं, वीडियो का टाइटल कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे?
कोई आइडिया इसके बारे में? चित्रा, प्रीतम, कोई आइडिया? वीडियो, हाँ हाँ बोलो। बोलो। आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक है। चित्रा, आपको कोई आइडिया? भाई कीवर्ड चाहिए हमारा टाइटल के लिए, जैसे जो रिलेटेड टू आवर वीडियो है, हम्म। टाइटल थोड़ा सा कैची होना चाहिए हम्म ताकि लोग मतलब देखे तो उनको एक बार में समझ में आ जाए कि वीडियो है किस चीज पे। करेक्ट। तो वीडियो टाइटल जो हम लेते हैं, सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, और उसमें हमारे कीवर्ड इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड मतलब जिस पर भी हमारा, जिस भी बारे में हमारा वीडियो है, ठीक है, तो वो कीवर्ड एग्जैक्टली उसमें यूज होना चाहिए। फिर कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, पढ़ के लोगों को समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली किस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वीडियो में। ठीक है, फिर दूसरा, हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जो हमारा फोकस कीवर्ड है, हम उसको स्टार्टिंग में ही यूज कर पाए, मतलब स्टार्टिंग में लिख पाए। ठीक है, जो हमारा स्टार्ट हो रहा है टाइटल लिखना, तो स्टार्टिंग में ही हमारा कीवर्ड आ पाए, इसके हमको ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या यूज करना है हमको कि जो हमने टाइटल लिखना है वो 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही लिखना है। 60 कैरेक्टर्स मतलब उसमें आपका स्पेस भी काउंट हो जाएगा, आपने कॉमा, फुल स्टॉप कुछ भी लगाया, कोई सिंबल भी लगाया तो वो भी काउंट होगा, नंबर भी काउंट होगा। ठीक है, तो ऐसे 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही आपको टाइटल लिखना है। यदि उससे ज्यादा लिखते हो आप तो वो कट ऑफ हो जाएगा, वो पूरा विजिबल नहीं होगा गूगल पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। समझ आया वीडियो टाइटल ऑप्टिमाइजेशन का क्या क्या पॉइंट्स हैं? क्लियर है? मैम दोबारा बताएंगे? हाँ, फर्स्ट पॉइंट तो ये कि जो भी हम लिख रहे हैं टाइटल में, मतलब टाइटल जो भी हम बना रहे हैं वीडियो का, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्लियर मतलब कि उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वीडियो किस बारे में है। ठीक है, दूसरा, वो रेलेवेंट होना चाहिए हमारे वीडियो से, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं या जिस भी बारे में हमारा वीडियो है उससे रेलेवेंट ही होना चाहिए। कुछ अलग से नहीं लिखना है हमको टाइटल में कि हम टाइटल में कुछ और लिख दें और जब वो क्लिक करे तो वीडियो में वो चीज मिले ही ना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो टाइटल, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो भी तो टाइटल के अंदर हो सकती है ना? हाँ, होना ही है वो, तो वही बोल रही हूँ मैं। थर्ड पॉइंट यही था कि जो हमारा टाइटल, जो सॉरी फोकस कीवर्ड है, वो जरूर से जरूर हमारे फोकस कीवर्ड में होना ही चाहिए और स्टार्टिंग में ही हो, ये हमको कोशिश करनी है। ठीक है, क्लियर है? यस। इसके अलावा फिर क्या ध्यान रखना है हमको कि जो हम लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम टाइटल बना रहे हैं उसको 60 कैरेक्टर्स, 60, ठीक है, 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, उससे ज्यादा यदि होगा तो क्या होगा, वो गूगल पर अपीयर नहीं होगा, मतलब कट ऑफ हो जाएगा वो। ठीक है, जितने 60 कैरेक्टर्स में आ रहा है बस उतना ही विजिबल होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है अभी प्रीतम? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो हमको जो की सॉरी डिस्क्रिप्शन लिखना है वो 250 से ज्यादा वर्ड्स का लिखना है। ठीक है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम साइज 250 वर्ड्स तो उसमें होने ही होने चाहिए। ठीक है, दूसरा, जो हमारा मेन कीवर्ड्स है, मतलब जो मेन फोकस कीवर्ड है हमारा, वो स्टार्टिंग की एक फर्स्ट या सेकेंड लाइन में ही कोशिश करना है कि हम उसको यूज कर सके। ठीक है, और क्या करना है हमको, वीडियो की समरी ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हम टाइम स्टैम्प्स यूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स क्या होते हैं?
देखा है आपने वीडियोस में टाइम स्टैम्प्स होते हैं? यस, क्या होता है टाइम स्टैम्प्स? एक एक टॉपिक का टाइम दिया रहता है। इस टॉपिक का ये मतलब 1 मिनट से हाँ, जो 15 मिनट ये टॉपिक है, इसके हाँ, बाद से ये टॉपिक है, ये टाइम स्टैम्प होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लो किसी को पूरे वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही देखना है, ठीक है? तो वो आपके कमेंट सॉरी आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें से वो देख लेगा कि इतने से इतने टाइम के बीच में मेरा टॉपिक आने वाला है, तो वो डायरेक्टली वहां पर स्विच कर लेगा, ठीक है? तो ये टाइम स्टैम्प हो गया। फिर जो रिलेटेड लिंक्स है, मतलब हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो भी लिंक्स है वो हमको ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? इसके अलावा सोशल मीडिया की लिंक्स ऐड करनी है, जो भी हमारे सोशल मैम मीडिया पेजेस है। हाँ जी। मैम कंटेंट से रिलेटेड लिंक्स मतलब? मतलब जैसे हमने जो वीडियो बनाया है जिस टॉपिक पे, ठीक है, हो सकता है उससे रिलेटेड हमारे वेबसाइट पर एक ब्लॉग भी हो, है ना? तो हमको वो भी वहां पर ऐड करनी है ताकि हमारा जो ट्रैफिक है वो वहां से हमारी वेबसाइट पर भी डाइवर्ट हो, ठीक है? तो मैम वो जैसे कि हम कंटेंट बनाने के टाइम जो रिसर्च कर रहे हैं, हाँ, वो हाँ, रिसर्च पेपर का भी लिंक ऐड किया जा सकता है? ऐड तो कर सकते हो बट उसमें हमारा फायदा क्या है फिर? कर तो सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम जैसे कि अभी कोई टॉपिक है, जैसे कि फाइनेंस रिलेटेड कुछ रिलेटेड हाँ। टॉपिक है, हम्म। इसके अंदर जो दिख रहा है उसको एक भी विश्वास होना चाहिए जो ये टॉपिक जो बोल रहा है ठीक है, तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा तो वो लिंक। हाँ, तो फिर कर सकते हैं, कर सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप अपने वीडियो में भी दिखा सकते हो उसको, तो यदि यस। आपको ऐसा लगता है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए या ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, तो उसके लिए तो आप अपने वीडियोस में भी दिखा सकते हैं और उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद सोशल मीडिया लिंक्स और प्रॉपर कॉल टू एक्शन आपको ऐड करनी है अपने डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट, हैशटैग्स यूज करने हैं एटलीस्ट, मतलब 3 तो आपके ऊपर टाइटल में ही दिखते हैं, ठीक है? और उसके अलावा 15 हैशटैग्स आप यूज कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ध्यान रखनी है। क्लियर है सारे पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन के? यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है टैग्स एंड हैशटैग्स, ठीक है? तो टैग्स और हैशटैग्स में क्या यूज करना है? सबसे पहले तो प्राइमरी कीवर्ड्स जो भी हैं हमारे वो हमको यूज करने हैं, और रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो भी हमको ऐड करने हैं हैशटैग्स में, ठीक है? जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमको कई सारे कीवर्ड्स मिलते हैं, राइट? तो हम सारे कीवर्ड्स तो यूज नहीं कर पाते अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे वीडियोस में, ठीक है? तो हमको क्या करना है, जो हमारे बचे हुए और भी लिस्ट है जो इम्पोर्टेंट हमको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे वीडियो के लिए, वो हम हैशटैग्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है? ताकि कोई वो कीवर्ड भी सर्च करेगा तो भी हमारा वीडियो वहां पर रैंक हो जाएगा, ठीक है? मैम हैशटैग रिसर्च कहाँ से कर सकते हैं? हैशटैग्स को रिसर्च नहीं करना है, हैशटैग्स रिसर्च के लिए भी बहुत सारे हैशटैग्स के लिए भी बहुत सारे एप्स हैं, या गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, वेबसाइट्स भी हैं। बट हैशटैग्स रिसर्च करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, तो हमको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिलती है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट होते हैं बट हम उनको यूज नहीं कर पाते, ठीक है? तो जो बच रहे हैं हमारे हैशटैग सॉरी कीवर्ड्स, वो हम हैशटैग्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक। मैम जैसे कि अभी कोई हैशटैग से भी ढूंढता है ना, इसीलिए ठीक है हाँ, मैम। हाँ, हैशटैग से तो वो हम हैशटैग यूज करेंगे ना अपने यूट्यूब वीडियो में, मतलब जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं को हम हैशटैग लगा के यूज करेंगे, ठीक है? यस मैम, जैसे कि कोई ट्रेंडिंग हैशटैग है इस रिलेटेड फील्ड के हाँ, हाँ, रिलेटेड, तो हाँ, हाँ। मैम वो कैसे ढूंढ सकते हैं? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन का गूगल मतलब पे, ये है। अच्छा, गूगल पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो हैशटैग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आपको मिल जाएंगे। और कई सारे ऐप्स भी हैं इसके लिए, पेड भी है, फ्री ऐप्स भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं कई सारी जो आपको हैशटैग्स के आइडियाज देती है।
पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कौन से हैशटैग्स हो सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब ट्रेंड्स ओके पर भी मैम। आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा ठीक है, टैग्स हो गए, हैशटैग्स हो गए। इसके अलावा फिर आते हैं हम थंबनेल पर, ठीक है। अब थंबनेल क्या होता है, थंबनेल क्या होता है ये तो क्लियर है, राइट। अब थंबनेल को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो थंबनेल यदि आप अच्छे से सही और स्ट्रॉन्ग मतलब रेलेवेंट थंबनेल यदि आप यूज करते हो तो क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होता है आपकी वीडियो पर, ठीक है। डिजाइन कैसे कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं थंबनेल पे 3 से 4 वर्ड्स मैक्सिमम, ठीक है, वो हमको बोल्ड टेक्स्ट यूज करने हैं, ठीक है। मतलब कि वो विजिबल हो थंबनेल, क्योंकि थंबनेल आपने देखा है छोटा सा ही होता है, लेकिन यदि उसमें बोल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो हमको विजिबल होता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा लिखा रहेगा तो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए 3 से 4 वर्ड्स ही लिखो, पर ऐसे लिखो कि वो प्रॉपरली विजिबल हो, ठीक है। जो कलर्स हैं हाई कंट्रास्ट यूज करो कलर्स में, ठीक है। क्लोज फेशियल एक्सप्रेशन यदि दिख रहे हैं आपके थंबनेल में या वीडियोस में जो फोकस हो किसी भी पर्सन पे या किसी भी पर्टिकुलर थिंग पर, तो उसके उसका क्लोजअप आप थंबनेल में डालो, ठीक है। यदि कोई पर्सन है तो फेशियल एक्सप्रेशन का क्लोजअप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। जैसे क्रिएटर है, एक थंबनेल है, कोई क्रिएटर है, हम्म, हम्म, उस थंबनेल के रिगार्डिंग मतलब जैसे कि ये 51% इनकम टैक्स ऐसा कुछ थंबनेल हम बना रहे हैं, हम्म, तो उसके अंदर जो क्रिएटर का फेशियल एक्सप्रेशन ये देख के मतलब चौंक गया, ऐसा मतलब हाँ हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन दे सकते हैं ना। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ये चीजें करनी है मैम फिर। एक और क्वेश्चन था, एक्चुअली ये वीडियो के रिलेटेड है। जैसे कि मैम कोई हम्म, वीडियो के अंदर क्लिक करता है, वो 10, 15 या 20 सेकंड के अंदर ही मतलब छोड़ के बहुत ज्यादा चला जाता है, तो मैम हम हुक लाइन कैसे लिख सकते हैं, हुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, पहले ही हुक लाइन। हुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखो ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। आप जो भी टॉपिक जैसे एकदम से चीजें मत एक्सप्लेन करो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग का जो आपका पार्ट रहता है वीडियो का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से कस्टमर डिसाइड करेगा, मतलब विजिटर डिसाइड करेगा कि अभी आगे वो देखना है या नहीं देखना है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो तो वो इम्पोर्टेंट चीज तो बताते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जो एक्चुअल चीज है जो जिस बारे में कमिट किया है वो थोड़ा सा वीडियो के एंड में बताते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट करो उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करो ताकि वो इम्पोर्टेंट लगे, मतलब ऐसे वेस्ट ऐसा नहीं लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है इस वीडियो को देखकर, ठीक है। तो उस तरीके से आप स्टार्ट करोगे तो अपने आप विजिटर जो है वो एंगेज होता है आपकी वीडियो के साथ, ठीक है। जैसे कि मैम कोई वीडियो का मेन टॉपिक है, वो हम्म, मेन टॉपिक थोड़ा सा पहले बता के उसको एक्सप्लेन उसके एक्सप्लेन बाद से करना शुरू कर है, सकते यस, हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक ये है मैम। है ना। तो इस तरीके से हुक क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, जो भी आपकी ब्रांड के कलर्स है, ठीक है, उसको आप कंसिस्टेंट रखो, जैसे कि लोगोज है, कलर्स है, फॉन्ट्स है, ठीक है। यदि उसको कंसिस्टेंट रखते हो तो फैमिलराइज करता है, मतलब ऑडियंस को आपके वीडियोस को पहचानने में, या फिर मतलब ऐसा होता है ना, एक ही उसके हमको वीडियोस अच्छे लगते हैं, या तो टॉपिक हो गया या फॉन्ट्स हो गए या कलर्स हो गए, तो आप उसको कंसिस्टेंट रखो, ठीक है। कोशिश करो, जरूरी नहीं है, यदि आपको वेराइटीज यूज करना अच्छा लगता है और वो वर्क करती है आपके चैनल पर तो वो भी ठीक है, बट ज्यादातर रिकमेंडेड होता है कि आप कंसिस्टेंट रखो फॉन्ट्स, कलर्स, लोगोस, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन? कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है। अब थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्या आता है, कैप्शन एंड सबटाइटल्स, ठीक है। तो कैप्शन एंड सबटाइटल्स के लिए क्या करना है, एक्यूरेट सबटाइटल्स यूज करने हैं हमको, ठीक है। ऑटो सिंक, जो भी ट्रांसक्रिप्ट आते हैं उसको ऑटो सिंक कर सकते हैं हम,
या फिर सबटाइटल्स को, जो भी सबटाइटल्स यूज करें वो एक्यूरेट हो, ऐसा नहीं हो कि वीडियो कहीं चल रहा है सबटाइटल्स पीछे चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यदि कैप्शंस और सबटाइटल्स एक्यूरेट होते हैं तो एक्सेसिबिलिटी में भी हेल्प करते हैं, इंटरनेशनल रीच में भी हेल्प करते हैं और एसईओ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कैप्शंस एंड सबटाइटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके अलावा फिर आता है एंगेजमेंट सिग्नल्स। ठीक है, एंगेजमेंट सिग्नल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन। इसके लिए एंकरेज करो आप अपने विजिटर्स को। ठीक है, यदि कोई कमेंट आता है आपके यूट्यूब चैनल पर या फिर यूट्यूब वीडियो पर, तो उसको आप रेस्पॉन्ड करो। ठीक है, जो भी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट उस पर रेस्पॉन्स दो आप। ठीक है, और जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी दो, ताकि एंगेजमेंट बना रहे। ठीक है, और जो की कमेंट्स हैं, मतलब जो अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, उनको आप पिन कर सकते हो या लाइक करके रख सकते हो, ताकि दूसरे लोगों को भी वो दिखता रहे। ठीक है, और क्या कर सकते हो, कॉल टू एक्शन यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि सब्सक्राइब फॉर मोर टिप्स या कमेंट योर फेवरेट पार्ट इन द वीडियो। ठीक है, ऐसा कुछ करके, ताकि लोग कमेंट करना स्टार्ट करें आपके वीडियो पर। ठीक है, क्लियर हुआ एंगेजमेंट सिग्नल्स भी? ये सब। बट मैम इधर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलो। जैसे कि मैम हम कमेंट को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अभी दिख रहे हैं, हम्म। जैसे कि कुछ एआई टूल्स के बारे में वीडियो बना रहा है, बोल रहा है आप कमेंट करिए, एआई तो डायरेक्ट डीएम हो जाएगी। ठीक है मैम, लेकिन वो तो बैठ के तो डीएम नहीं कर रहा है ना मैम, हम्म। लेकिन ऑटोमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम उस मैसेज के लिए, कुछ पर्टिकुलर मैसेज के लिए? पर्टिकुलर मैसेज के लिए देखो, बहुत सारे एप्स हैं इसके लिए भी, बट ये बहुत ध्यान से आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब एपीआई एपीआईज हैं जो हम यूज कर सकते हैं, या ट्यूब बडी यूज कर सकते हैं। एक और होता है एगोरा पल्स। ठीक है, एगोरा पल्स करके है, या फिर हुट सूट है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैम थोड़ा बहुत दिखाते तो अच्छा होता। ऐप दिखाना है। मैम कैसे हम ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो अगर दिखाते ये तो। पेड ये पेड एप्स हैं, इनको आपको यूज कर, यदि आप यूज करते हो, परचेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कमेंट्स जो हैं उसके रिस्पॉन्सेस आपको मिल जाते हैं इस पे। जैसे व्हाट्सएप पर होता है ना डायरेक्टली, उसमें भी वही होगा, आपको बस कमेंट फीड करना है उसमें। ठीक है, सेम हूट पर भी होता है। ठीक है, जैपियर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ये ऐप जो है वो परचेज करने पड़ेंगे। अभी मेरे पास परचेज ऐप तो नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकती है, बट ये एप्स आप यूज कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, ओके मैम। फिर इसके अलावा तो एंगेजमेंट हमको इस तरीके से इंक्रीज करनी है अपने चैनल पर। ठीक है, इसके अलावा फिर प्लेलिस्ट और सीरीज हम बना सकते हैं अपने चैनल पर, ताकि जो भी वीडियोस है हमारे चैनल में, वो ऑर्गेनाइज रहे, टॉपिक बेस्ड प्लेलिस्ट रहेगी, तो लोगों को भी सर्च करने में आसानी रहती है। ठीक है, और वॉच टाइम का जो सेशन है वो भी इंक्रीज होता है इससे। ठीक है, तो हमको और प्लेलिस्ट के जो टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन है उसको भी हमको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, ताकि लोगों के लिए चीजें सॉर्टेड रहें। ठीक है, इसके अलावा जो जब आपका वीडियो खत्म होता है, तो जो एंड स्क्रीन आती है, ठीक है, वहां पर हम दूसरे जो वीडियोस हैं हमारे, उनको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, सब्सक्राइब बटन दे सकते हैं, ताकि मतलब एक कॉल टू एक्शन की तरह उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? यस। कोई कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? मैम कैसे करेंगे? क्या?
मैम एक्चुअली जैसे कि आपने बोला वीडियो के लास्ट में कॉल टू एक्शन या कुछ, हम्म हमारा जो वीडियो है उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब मैंने देखा भी है एक तो वीडियो प्रमोट के लिए, हम्म लेकिन हम्म। मैम वो यूट्यूब के अंदर हम कैसे करेंगे ये तो पता नहीं है ना मैम। ये एक मिनट में बता देती हूँ। ये वीडियो जब आप अपलोड करते हो ना, उसी में लास्ट में आप वो सेटिंग्स में ही पूछ रहे थे, हैशटैग्स वगैरह सारी चीजें पूछता है ना, उसी में एंड स्क्रीन का भी ऑप्शन आता है। एक मिनट मैं दिखा देती हूँ इसको। हम्म, या फिर जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें दिखता है, तो मैं इसमें दिखाती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस ये जो सेटिंग्स आती है ना, इसी में एंड स्क्रीन का भी ऑप्शन आता है। ये टैग्स का हो गया, ये फीचर्ड है, ऑटोमेटिक चैप्टर्स यहाँ से आ जाएंगे, अल्टर कंटेंट है। ये एक्चुअली ऑलरेडी ये रहा कार्ड्स का ऑप्शन, ये एंड स्क्रीन का है। ठीक है, तो ये एंड स्क्रीन पे गए हम। यहाँ से जो भी हमको एंड स्क्रीन में चाहिए, यदि कोई वीडियो डालना है तो वीडियो डाल सकते हैं, कोई सब्सक्राइब बटन डालना है तो सब्सक्राइब बटन डाल सकते हैं, जो भी हमको ऐड करना है यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। बस प्लस पे साइन करना, क्लिक करना है और वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब मैम वीडियो का लिंक ऐड कर सकते हैं? हाँ, ये वीडियो आ गया ना, ये देखो। या फिर कोई एलिमेंट हमको ऐड करना है, जो भी वीडियो ऐड करना है वीडियो कर देंगे, प्लेलिस्ट ऐड करना है प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं, चैनल ऐड करना है चैनल ऐड कर सकते हैं, सब्सक्राइब और लिंक भी ऐड कर सकते हैं, मेरे इसमें भी एनेबल नहीं है। ठीक है, बाकी ये दोनों भी आप कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन है इनेबल करने के लिए या मैम ये? हाँ, यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस हैं इसके लिए। मैं आपको बताती हूँ ये क्या क्या चीजें हैं और किस बेसिस पर, क्योंकि ये वाली लिंक और सब्सक्राइब ये करने के लिए कौन सा वो है, आपको कुछ माइलस्टोन वो करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, या क्या है वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ ये। ठीक है, बट ये भी आप कर सकते हो। ये देखो, इसमें ऑप्शन तो आ रहा है, ये ओनली वन सब्सक्राइब एलिमेंट कैन बी, अच्छा ये भी आप कर सकते हो, बट सिर्फ एक ही आप एलिमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, और लिंक का ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू लिंक द एलिमेंट। यदि आपको लिंक वाला एनेबल करना है तो आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है इसके लिए। ये मैंने सब्सक्राइब वाला ऑलरेडी ऐड कर लिया है, इससे सब्सक्राइब वाला एनेबल नहीं है। और लिंक वाले के लिए आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये वाला मैं डिटेल में नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ। अभी हमारा टाइम हो गया है। ठीक है, तो अभी तो सेशन वाइंड अप करते हैं, बट नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो आप लोग पोर्टल पर अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर देना, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी और जो आप लोगों ने ऑफ पेज किया है उसके लिंक्स भी। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।